ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वो बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वो प्रत्येक सोमवार शिवजी का व्रत, पूजन एवं कीर्तन किया करता है और सायंकाल मंदिर जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इसी भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका पूजन एवं व्रत बड़ी श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है, कर्म प्रधान है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है, उसी तरह मनुष्य संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, प्रभु, जब ये आपका अनन्य भक्त है और उसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, दया करते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिवजी बोले, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वो पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वो पूर्व की तरह शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो ये जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, इसलिए उसने ना तो प्रसन्नता प्रकट की और ना ही किसी को ये भेद बताया। जब वो बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता को उसका विवाह करने के लिए कहा। तब साहूकार ने कहा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अभी मैं इसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तू इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ हवन भजन कीर्तन करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे हवन भजन कीर्तन करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए काशी नगरी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर आया। उस शहर की राजकुमारी का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया हुआ था वो एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं राजकुमारी विवाह के लिए मना न कर दे। जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने लड़के के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। इस प्रकार उसके मामा मान गए। विवाह कार्य अच्छे से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वो एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। सेठ का लड़का तथा उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन उनके यज्ञ की पूर्णाहुति थी। लड़के ने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। कुछ समय पश्चात उसके मामा ने आकर देखा तो उनका भांजा मृत पड़ा था। मामा ने अपने आप को संभाला और यज्ञ कार्य संपन्न कर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा देकर विदा किया। अपने आप को रोक न पाया और जोर जोर से रोने लगा। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माँ पार्वती कहने लगी, स्वामी, कोई दुखियारा आपको पुकार रहा है, आपको इसकी सहायता करनी चाहिए। माँ पार्वती और शिवजी वहाँ गए तो देखा कि वहाँ एक लड़का मृत पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी, स्वामी,
ये तो वही लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही है और ये भोग चुका है। पर कोमल मन माँ पार्वती ने कहा, स्वामी, इसको जीवन दान दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी भगवान ने उसको जीवन दान दे दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। उसके मामा अत्यधिक प्रसन्न हो गए और इसके बाद शिवजी और माँ पार्वती कैलाश पर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर मामा और भांजा यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह राजकुमारी से हुआ था। वहां आकर उसने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल ले जाकर बहुत आवभगत की। बहुत से दास दासियों सहित अपनी राजकुमारी को जमाई यानी लड़के के साथ विदा कर दिया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं घर पर जाकर सूचना कराता हूँ। उसके पिता शिवजी के मंदिर में बैठे थे। उन्होंने संकल्प कर रखा था कि यदि मेरा पुत्र मृत आया तो मैं शिवजी के चरणों में अपना सिर पटक पटक कर प्राण त्याग दूंगा। लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, अपनी पत्नी को साथ लेकर, बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा और बार बार भगवान का धन्यवाद किया। सेठ और सेठानी ने आनंद पूर्वक पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया। सभी बड़ी प्रसन्नता से साथ रहने लगे और सारी नगरी में कहलवा दिया कि इस व्रत को करने से विवाह योग्य कन्या को उत्तम वर, उत्तम गुण रूप सौंदर्य तथा स्त्रियों को अनेक गुण वाली संतान, सुवर्ण वस्त्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही पति पत्नी का कभी वियोग नहीं होता तथा अंत में शिवलोक में निवास करते हैं। ये व्रत ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। जिस घर के स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं उस घर में हमेशा भगवान शंकर तथा माँ पार्वती की कृपा बनी रहती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।